प्रेज़ द लॉर्ड चर्च। फिर एक बार आज के सुंदर और पवित्र दिन में मैं आप सबों का यीशु नासरी के नाम से स्वागत करता हूं। इस YouTube के चैनल पर आप दिन प्रतिदिन वचनों को सुन रहे हैं, इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं। मेरे लिए ये बात बिल्कुल भी मायने नहीं रखती है कि एक व्यक्ति सुन रहा है, 1000 सुन रहे हैं। ये तो आपका वैयक्तिक प्रश्न है कि आपको परमेश्वर के साथ कितना समय बिताना है। ये आपका वैयक्तिक प्रश्न है कि आपको कौन सा वचन सुनना है और कौन सा वचन ग्रहण करना है। लेकिन जो आज्ञा परमेश्वर ने मुझे दी है, मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर मुझे दिन प्रतिदिन संभाल रहा है और बिना भूले दिन प्रतिदिन प्रभु स्वर्ग से मुझे ताजा मन्ना दे रहा है, जिससे मैं अपने जीवन में आत्मिक और भौतिक उन्नति को प्राप्त कर रहा हूं। और मुझे ये जिम्मेदारी सौंपी गई है कि जैसे मैं तुझे आशीषों में बढ़ा रहा हूं, इन वचनों को तू लोगों तक पहुंचा ताकि लोग भी इसके द्वारा आशीष और आदर का कारण बन सके। हालेलुया। परमेश्वर भला है प्रिय, और उसकी करुणा हमारे जीवन में कभी भी बदलती नहीं है। वो करुणा सदा काल के लिए बनी रहती है। ये समय है, फिर एक बार प्रभु ने मुझे और आपको जोड़ा है ताकि हमारे मुखों से उसकी स्तुति, उसकी प्रशंसा हो सके और उससे हम वाणी को प्राप्त कर सके। और आइए आज फिर एक बार हम पिछले दिनों से कुछ वचन सीख रहे हैं। दैट फेथ एक्टिवेट्स द फेवर ऑफ गॉड। किस प्रकार से आपका विश्वास परमेश्वर के कृपा को आपके जीवन में कार्य करने को अनुमति देता है, और उसके विषय में हमने बहुत सारी बातें सीखी है। आज हम इसके अंतिम भाग में है, अंतिम पड़ाव में है। आज हम इस अध्ययन को खत्म कर रहे हैं। सो मैं चाहता हूं एक्सक्यूज मी, आप सब लोग मिलकर फिर एक बार इन वचनों को शुरुआत से एक साथ सुनना। एक साथ, अगर आपने नोट्स रेडी किए हैं तो उसको जरूर पढ़ना। परमेश्वर आपको बहुत सारी भेद की और बातों को बताएगा। हालेलुया। आइए, इससे पहले कि हम परमेश्वर से वाणी को प्राप्त करें, हम रोज के नाई जैसे हम वचन पढ़ते हैं। फिर एक बार आज हम भजन संहिता उसका 3रा अध्याय उसके 2, 3 और 4 वचनों को पढ़ेंगे। भजन संहिता उसका 3रा अध्याय उसके 2, 3 और 4 वचन। Psalms 3 verses 2, 3 and 4 मैं आपके लिए पढ़ूंगा। O Lord, how many are my foes? Many are rising against me. सॉरी, हम 1, 2 और 3, 4 पढ़ेंगे। भजन संहिता 3 उसका 1, 2 और 3, 4। O Lord, how many are my foes? Many are rising against me. Many are saying of my soul, there is no salvation for him in God. But you, O Lord, are a shield about me, my glory and the lifter of my head. I cried aloud to the Lord, and he answered me from his holy hill. I lay down and slept. I woke again, for the Lord sustained me. परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों पर आशीष दे। 1, 2, 3, 4 और 5 वचनों को हमने पढ़ा है। वो 5 वचन हमने इसलिए पढ़े हैं क्योंकि ये जो 5वां वचन है ये बहुत जरूरी है। जब मैं 4 वचनों का अध्ययन कर रहा था तो मैं 5वें वचन को देख रहा था, तो मुझे आत्मा ने उभारा कि मैं इस वचन को भी आपके सामने पढ़ूं। हम हिंदी में पढ़ेंगे। ये दाऊद का भजन है, जब वह अपने पुत्र अबशालोम के सामने से भाग जाता था, तब दाऊद ने ये लिखा हुआ भजन है। वचन कहता है, हे यहोवा, मेरे सताने वाले कितने बढ़ गए हैं, वे जो मेरे विरुद्ध उठते हैं बहुत है। बहुत से मेरे प्राण के विषय में कहते हैं कि उसका बचाव परमेश्वर की ओर से नहीं हो सकता। परंतु हे यहोवा, तू तो मेरे चारों ओर मेरी ढाल है। तू मेरी महिमा और मेरे मस्तक को का ऊंचा करने वाला है। मैं ऊंचे शब्द से यहोवा को पुकारता हूं, और वह अपने पवित्र पर्वत पर से मुझे उत्तर देता है। मैं लेटकर सो गया, फिर जाग उठा, क्योंकि यहोवा मुझे संभालता है। परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों पर आशीष दे। वचन कहता है, प्रियो, बहुत से आपके और मेरे प्राण के विषय में कहते हैं कि ये व्यक्ति अभी बच नहीं सकता। जब हमसे कोई गलती हो जाती है, जब हमसे कोई पाप हो जाता है, तो तुरंत संसार जो है वो हमारा न्याय करने लगता है। मैंने बोला था इस व्यक्ति से शादी नहीं करना, मैंने बोला था इस व्यक्ति के साथ तू कार्य नहीं करना, मैंने बोला था ये हो गया, मैंने बोला था तो वो हो गया। और वो तुरंत हमको क्या करते हैं, हमें जज करने लगते हैं, और फिर आपस में सहमति करके, आपस में सम्मति करके ये बोल उठते हैं कि इसका बचाव अब तो परमेश्वर की ओर से नहीं होगा। अब कुछ भी हो जाए भाई, इसने बहुत गहन
बहन पाप किया है, इस बहन ने गलतियां की, इस भाई ने गलतियां की, अब इनका कुछ नहीं हो सकता, अब परमेश्वर इनके प्राण को नहीं बचा सकता। आपने ये अपने जीवन में सुना है कि नहीं मुझे पता नहीं, कि लोग आपके विषय में ऐसा कहते हैं। जब बहुत बीमार हो जाता है व्यक्ति तो बोलता है अब भी इसका बचना बहुत मुश्किल है, जरूर कुछ तो भी गड़बड़ किया है, इसने पाप किया है, अब इसका बचना बहुत मुश्किल है। ऐसा बहुत सारे लोग बोलते हैं अलग अलग प्रकार से, आमीन। लेकिन वचन कहता है परंतु हे यहोवा तू तो मेरे चारों ओर मेरी ढाल है। हालेलुया। ये लोग आपको, परमेश्वर आपको बचा नहीं सकता, इस पर ज्यादा मनन करने से अच्छा है इस वचन पर मनन करे। परंतु हे यहोवा, लोग चाहे जो भी मेरे विरुद्ध कहे, परंतु तू तो मेरे चारों ओर मेरे ढाल बनकर खड़ा है। हालेलुया। तू मेरी महिमा और मेरे मस्तक को ऊंचा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। आप जब डूबते रहते हैं, डूबते हुए लोगों को कोई हाथ नहीं देता है, परंतु वचन कहता है प्रियो कि परमेश्वर हमारे चारों ओर में हमारी ढाल है, और ऐसे डूबते समय में वो हमारी महिमा अर्थात हमारा आदर करेगा और हमारे मस्तिष्क या हमारे मस्तक को ऊंचाई पर लेकर जाएगा। हालेलुया। मैं ऊंचे शब्द से यहोवा को पुकारता हूं और वह अपने पवित्र पर्वत पर से मुझे उत्तर देता है। अब ये वचन बहुत जरूरी है। अगर आप चाहते हैं आप आपकी परिस्थितियों से बाहर आए, अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में बदलाव आए, आप उन्नति की ओर बढ़ते चले जाए, तो संसार में लोगों की सहायता पर निर्भर रहने से अच्छा हम पर्वत पर विराजमान परमेश्वर की सहायता मांगे। हालेलुया। क्योंकि वचन कहता है मैं ऊंचे शब्द से यहोवा को पुकारता हूं और वह पवित्र पर्वत पर से मुझे उत्तर देता है। आमीन। 5वां वचन कहता है मैं लेटकर सो गया और फिर जाग उठा, क्योंकि यहोवा मुझे संभालता है। ये परमेश्वर का अनुग्रह है, परमेश्वर की कृपा है कि रात को हम सोते हैं और सुबह फिर एक बार एक नई आशा, एक नए उन्माद के साथ परमेश्वर हमें वापस अपने आपे में लेकर आता है ताकि हम संसार के लिए आशीष बन सके। आमीन। प्रियो, ये सारी जो साइकिल हमारे जीवन में चल रही है, सुबह उठना, दिन भर काम करना, रात को सोना, फिर दूसरे दिन सुबह, ये केवल इसलिए क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि उसके राज्य की बढ़ोतरी आपके और मेरे जीवन के द्वारा होने पाए। हालेलुया। सो इन वचनों को बड़ी गंभीरता से लेना और अपने नोट्स में अगर आप लिखते हैं तो इसके ऊपर बड़े अच्छे से ध्यान देकर मनन करना। परमेश्वर इन वचनों को समझने में आपकी सहायता और मदद करे। मित्रों, मेरा विश्वास है कि जब हम परमेश्वर की वाणी को गंभीरता से लेते हैं तब परमेश्वर भेद की बातों को हमारे जीवन में प्रकट करता है। हालेलुया। आइए इस समय हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना करके प्रभु से मन्ना प्राप्त करेंगे। आमीन। आइए हम दुआ करें। खुदावन प्रभु यीशु नासरी के नाम से सुंदर और पवित्र समय के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। पिता, तू महान और जीवित परमेश्वर है, तू किसी का कर्जदार नहीं है। प्रभु परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं, तूने रात भर हमको संभाल कर रखा और आज का यह दिन तूने हमारे जीवन में एक नए विश्वास, नई आशा के साथ जोड़ा। प्रभु जी परमेश्वर पिता, आज तूने हमारे जीवन को एंडोर्स किया, इसलिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। आज तूने अपनी कृपा हमारे जीवन पर बनाए रखी, हम तुझे धन्यवाद देते हैं। आज दिन भर तू हमें अनगिनत आशीषों से भर रहा है, इसलिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हमारे पास अनगिनत कारण है प्रभु, अनगिनत उपकार तूने हम पर किए, जिसके लिए हम तुझे धन्यवाद दे सके। आज के सुंदर और पवित्र समय में हम अपने शरीर, प्राण, आत्मा और बुद्धि को तुझे समर्पित करते हैं। राजा, अपने आप को यीशु के लहू में ढापते हैं। प्रभु जी, स्वर्गीय बुद्धि और ज्ञान से भरकर तैयार कर प्रभु, ताकि आज का हमारा यह दिन तेरे राज्य के लिए आशीष और महिमा का कारण होने पाए। प्रभु जी, सारी बातों में महिमा तुझको देते हैं पिता। आगे के संपूर्ण समय को तुझे सौंपते हैं और इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते, सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर। आमीन। हालेलुया। प्रियो, प्रभु भला है, हम सब जानते हैं। हम परमेश्वर की कृपा के विषय में सीख रहे हैं और कल मैंने आपको कहा था उत्पत्ति की किताब उसका 41 अध्याय, उसके 39, 40, 41 और 42 वचनों को जरूर पढ़े, जहां पर फिरौन राजा और यूसुफ के बीच बातचीत हुई और उस 1 घंटे के 2 घंटे के वार्तालाप में परमेश्वर की कृपा फिरौन के ऊपर भी हुई और परमेश्वर की कृपा यूसुफ के ऊपर में भी हुई। फिरौन के ऊपर इसलिए हुई क्योंकि फिरौन का इस्तेमाल करते हुए परमेश्वर यूसुफ को उन्नति की ओर लेकर जाए। आज ऐसे मेरे और आपके जीवन में कई लोगों को प्रभु ने रखा है, जब वो हमारे पास आते हैं परमेश्वर उनके द्वारा हमारे जीवन के मार्गों को खोलकर हमें उन्नति की ओर लेकर जाता है। हालेलुया। सो इन वचनों को आपने जरूर पढ़ा होगा। यस्टरडे आई टोल्ड यू दैट फेवर ओपन्स अप एन अपॉर्चुनिटी फॉर बिलीवर्स लाइफ। आमीन। परमेश्वर की जो कृपा है वो धर्मी के जीवन के लिए एक मौके को, एक अपॉर्चुनिटी को खोल देती है। और
जब परमेश्वर की कृपा धर्मी के जीवन पर होती है तो वो कभी फेल नहीं हो सकता, वो कभी समाप्त या कभी वो हार नहीं सकता। हालेलुया। और ये बात हमेशा ध्यान में रखना, जब परमेश्वर की कृपा, मैंने आपको कुछ दिनों पहले इसी अध्ययन में बताया था, when that one day will come in your life, when the favor of God will be pour out upon your life, it will change your entire scenario of life। हालेलुया। वो एक दिन, जिस दिन आपके ऊपर परमेश्वर की कृपा उंडेली जाएगी प्रियो, आपके जीवन की हर एक परिस्थिति को परमेश्वर बदल देगा। हालेलुया। हमको विश्वास करना होता है, हमको, मैंने आपको कल बोला था, परमेश्वर हमको संसार के बीच में भेजता है, हमको दुष्टों के बीच में भेजता है। वो इसलिए नहीं क्योंकि हम उस बुरे चरित्र में बिगड़ जाए, लेकिन इसलिए भेजता है प्रियो कि हम परमेश्वर के विश्वास को स्थिरता से थाम कर रखें, ताकि परमेश्वर हमारे अंदर कॉन्फिडेंस भरे, और उस कॉन्फिडेंस के द्वारा जब हम बोलना शुरू करें तब परमेश्वर की कृपा हमारे जीवन पर उंडेली जाए, और उस परमेश्वर के कृपा के उंडेलने जाने के द्वारा हम सामने वाले के आत्मा को जीत सके और उसको अंधकार से निकालकर ज्योति में लेकर आ सके। हालेलुया। मैंने आपसे कहा था, यू हैव टू मेंटेन योर इंटीग्रिटी विद द वर्ड ऑफ गॉड, एंड यू हैव टू मेंटेन योर फेथ लेवल थ्रू द वर्ड ऑफ गॉड टू गेट फेवर फ्रॉम गॉड। हालेलुया। आपको अपना, आपका चरित्र, आपकी अच्छाई, आपके विश्वास में बने रहना पड़ेगा, ताकि हम परमेश्वर की कृपा को स्वीकार कर सके। आमेन। सी, फेवर गिव्स यू सो मेनी थिंग्स। परमेश्वर ने हमको परमेश्वर की कृपा के द्वारा सब कुछ दिया है। इट गिव्स यू, और इट हैज गिवन यू सुपर नेचुरल इंक्रीजेस इन योर लाइफ। जो आपने सोचा भी नहीं था, ऐसा एक दिन आपके जीवन में आया और धड़ 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 करके आपके जीवन का ग्राफ बढ़ गया। इट इंक्रीजेस योर एसेट्स। वो सांसारिक आशीषों में आपको परमेश्वर की कृपा उन्नति देती है। इट रिस्टोर्स द मेसअप इन योर लाइफ। कई बार आपके रिश्तों में दरारें होती है, कई बार आपका आपके कलीग से, आपके बॉस से, आपके पति से, आपके पत्नी से, आपके पारिवारिक लोगों से, आपके पासवान, आपके कलीसिया से बनता नहीं है, लेकिन वो एक दिन आता है, दैट वन डे कम्स इन योर लाइफ, जब परमेश्वर आपके उस मेसअप ऑफ लाइफ को, जो सारी गड़बड़ी शैतान ने उत्पन्न कर रखी थी, अपनी कृपा के द्वारा समाप्त कर देता है। हालेलुया। फेवर गिव्स यू रिकॉग्निशन। जो परमेश्वर की कृपा होती है वो आपको समाज में एक पहचान देती है। आमेन। कि आपको लोग जानने लगते हैं, परमेश्वर की महिमा आप पर उतर आती है। इट गिव्स योर पिटिशंस ग्रांटेड। कई बार आपकी जो प्रार्थना और विनती होती है, वो एक दिन जब परमेश्वर की कृपा आपके जीवन पर उंडेली जाती है, तब आपके जीवन में सारे बदलाव हो जाते हैं। हालेलुया। वो एक दिन डैनियल के लाइफ में आया जब परमेश्वर की कृपा उसके जीवन पर आई और वो सिंहों के मान से जीवित बाहर निकाला गया। वो एक दिन शद्रक, मेशक, अबेदनगो के जीवन में आया जब उनको आग की भट्टी में तो डाला गया, परंतु परमेश्वर सुरक्षित उनको बाहर लेकर आया। आमेन। वो एक दिन एस्तेर रानी के जीवन में आया जिसने खुद के विषय में सोचा भी नहीं, जो एक निर्वासित जीवन जी रही थी, लेकिन वो एक दिन जब परमेश्वर की कृपा उस पर उंडेली गई उसके विश्वास के द्वारा, तो वो उस देश की रानी बनी और उसने अपने लोगों को, अर्थात यहूदियों को सताव से बचाया। हालेलुया। वो एक दिन आपके जीवन में भी परमेश्वर लेकर आया है और जल्द लेकर आ रहा है। हालेलुया। सी, भजन संहिता उसका 30वां अध्याय उसका 5वां वचन हम सब लोग निकालेंगे प्रियो। भजन संहिता उसका 30 अध्याय उसका 5वां वचन, साम्स चैप्टर 30 वर्स 5। वचन कहता है, फॉर हिज एंगर इज बट फॉर अ मोमेंट and his favor is for a lifetime. Weeping many tarry for a night, but joy comes with the morning. हालेलुया। हिंदी में हम सब मिलकर पढ़ेंगे। अब इसको आप हाईलाइट कर लीजिए, अंडरलाइन कर लीजिए, लिख लीजिए अपने नोट्स में। भजन संहिता 30:5। क्योंकि उसका क्रोध तो क्षण भर का होता है, परंतु उसकी प्रसन्नता जीवन भर की होगी। है ना। अंग्रेजी भाषा में करेक्ट वर्ड आया है फेवर, परंतु उसकी कृपा जीवन भर होगी। प्रसन्न के ऊपर थोड़ा सा स्मॉल लेटर्स में आप कृपा या फेवर लिख लीजिएगा। आमेन। क्योंकि परमेश्वर का क्रोध तो क्षण भर का होता है, परंतु उसकी कृपा जीवन भर की होती है। कदाचित रात को रोना पड़े, पर सवेरे आनंद पहुंचेगा। हालेलुया। परमेश्वर के सेवक पास्टर दीपक डोलारे मेरे मित्र हैं और उनका एक बहुत सुंदर गीत है जो मैं अक्सर गाता हूं कहीं स्थानों पर। उसमें ये शब्द आए हुए हैं,
अगर रात को रोना पड़े सुबह मगर हंसोगे। आमीन। हिम्मत ना हारो, विश्वास करो। आमीन। ये एक बहुत ही सुंदर गीत है और जब मैंने इसको पहली बार सुना था प्रभु ने मुझे बड़ी आशीष दिया था। और ये सत्य है कि परमेश्वर का क्रोध क्षण भर का होता है परंतु उसकी कृपा जीवन भर की होती है प्रियो। हालेलुया। पहला कुरिन्थियों उसका 15 अध्याय उसका 10 वचन हम पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय 10 वचन। वचन कहता है, परंतु मैं जो कुछ हूं परमेश्वर के अनुग्रह से हूं, उसका अनुग्रह जो मुझ पर हुआ वह व्यर्थ नहीं हुआ, परंतु मैंने उन सबसे बढ़कर परिश्रम भी किया तो भी यह मेरी ओर से नहीं हुआ परंतु परमेश्वर के अनुग्रह से जो मुझ पर था। परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों पर आशीष दे। अब जब आप अंग्रेजी अध्ययन करेंगे तो वहां अनुग्रह नहीं है, वहां ग्रेस वर्ड नहीं है, वहां कृपा वर्ड आया है, फेवर ऑफ गॉड आया है। आमीन। बट बाय द फेवर ऑफ गॉड आई एम व्हाट आई एम and his favor toward me was not in vain. On the contrary, I worked harder than any of them, though it was not I, but the favor of God that is with me. Hallelujah. कुछ जो इब्री भाषा है उसमें भी वहां पर फेवर शब्द आया है और कुछ अंग्रेजी के ट्रांसलेशन से उसमें भी एक दो पवित्र शास्त्र में वहां पर फेवर लिखा हुआ है। तो मैं जो कुछ हूं परमेश्वर के कृपा से हूं, उसकी कृपा जो मुझ पर हुई वह व्यर्थ नहीं हुई। मैंने आपको कहा था परमेश्वर अपनी कृपा को व्यर्थ नहीं जाने देता है। आमीन। परंतु मैंने उन सब से बढ़कर परिश्रम भी किया तो भी हम मेरी ओर से नहीं परंतु परमेश्वर की कृपा से हुआ जो मुझ पर थी। हालेलुया। आज तक जो भी आपके जीवन में हुआ है प्रियो, ये परमेश्वर की कृपा है। हालेलुया। मैं आपको कुछ कोटेशंस दूंगा क्योंकि आज हम इस विषय को समाप्त कर रहे हैं। आप जल्दी जल्दी लिख लेंगे और जरूर इन सारे वचनों को पढ़ना। फॉर्मेलिटी के लिए लिख रहे हैं तो कृपा करके अपने समय को व्यर्थ न गवाए, परंतु क्योंकि प्रभु ने मुझे आपको बताने के लिए कहा है इसलिए मैं इन वचनों को आपको बता रहा हूं। आप जरूर से इन वचनों को लिखना और आपके अध्ययन के समय में इस हर एक वचन को पढ़ना। क्या जाने परमेश्वर यहां से आपके उस दिन को तैयार करे जब वो आप पर कृपा उंडेलने पर है। हालेलुया। भजन संहिता उसका 67 अध्याय उसके 1 और 2 वचन। साम्स 67 वर्सेस 1 and 2। भजन संहिता 67 1 और 2। भजन संहिता 44 1। साम्स 44 उसका पहला वचन। भजन संहिता 44 1। उसके बाद इब्रानियों की पत्री उसका 4 अध्याय उसका 16 वचन। द बुक ऑफ हिब्रू चैप्टर 4 वर्स 16। इब्रानियों की पत्री 4 अध्याय 16 वचन। उसके बाद भजन संहिता 119 58। साम्स 119 वर्स 58। भजन संहिता उसका 119 अध्याय उसका 58 वचन। एस्तेर की किताब उसका 5वां अध्याय उसके 1 2 और 3 वचन। एस्तेर रानी की द बुक ऑफ एस्तेर चैप्टर 5 वर्सेस 1 to 3। एस्तेर की किताब 5वां अध्याय उसके 1 2 और 3 वचन। लूका रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय उसके 26 से 28 वचन। द गॉस्पेल ऑफ ल्यूक चैप्टर 1 वर्सेस 26 to 28। लूका रचित सुसमाचार पहला अध्याय 26 27 28 वचन। निर्गमन की पुस्तक उसका 3रा अध्याय उसका 21 वचन। द बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर 3 वर्स 21। निर्गमन की किताब उसका 3रा अध्याय उसका 21 वचन। प्रियो, केवल पुराने नियम में ही नहीं दिया गया है परमेश्वर की कृपा के विषय में, लेकिन नए नियम में वचन बताता है कि परमेश्वर की कृपा यीशु मसीह पर भी बनी रही। आमीन। अभी आपको हमेशा याद रखना है जब जब हम यीशु मसीह के बारे में नए नियम में पढ़ते हैं, जब तक वो जीवित थे शरीर के रूप में वो मनुष्य के पुत्र ही कहलाते थे। आमीन। हम जानते हैं कि वो पूर्ण परमेश्वर का पुत्र और पूर्ण मनुष्य का पुत्र था, लेकिन ये जब जब यीशु का सताव हुआ है, यीशु ने सेवकाई की, तब तक वो मनुष्य के पुत्र में जाना गया। आमीन। सो वचन कहता है कि इस मनुष्य के पुत्र यीशु मसीह पर भी परमेश्वर की कृपा लगातार बनी रही। लूका रचित सुसमाचार उसका 2रा अध्याय उसका 52 अध्याय पढ़ेंगे हम, 52 वचन पढ़ेंगे। द गॉस्पेल ऑफ ल्यूक चैप्टर 2 वर्स 52 हम सब मिलकर पढ़ेंगे। एंड जीसस इंक्रीज्ड इन विजडम एंड इन स्टेचर and in favor with God and man। हालेलुया। हिंदी में हम पढ़ेंगे लूका रचित सुसमाचार उसका 2रा अध्याय उसका 52 वचन। और यीशु बुद्धि और डील डौल में
और परमेश्वर और मनुष्य के अनुग्रह में बढ़ता गया। हालेलुया। वो बुद्धि में बढ़ता गया, वो डीलडॉल में बढ़ता गया, और वो परमेश्वर और मनुष्य की कृपा में बढ़ता गया। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर की कृपा की कुछ स्पेशलिटीज है, मैं चाहता हूं आप लोग वो लिख ले, है ना। यीशु मसीह पर कृपा करने वाला परमेश्वर ही मेरा और आपका परमेश्वर है, ये हमेशा स्मरण रखिएगा। आमीन। सो परमेश्वर बदलता नहीं है, वो अपने वायदे से मुकरता नहीं है, हम सब जानते हैं। सो कुछ बातें हैं, कुछ स्पेशलिटीज है जो परमेश्वर की कृपा में पाई जाती है, मैं चाहता हूं आप लोग उसे लिख ले। फेवर कम्स डायरेक्टली फ्रॉम गॉड। हालेलुया। इस बात को हमेशा ध्यान रखना, परमेश्वर की जो कृपा है वो सीधे परमेश्वर की ओर से उंडेली जाती है। कई बार वो मनुष्य का इस्तेमाल करता है, कई बार वो सीधे उंडेलता है, बट मनुष्य के द्वारा भी वो कृपा अगर आपके जीवन में उंडेली जाती है तो उसका स्रोत जो है वो स्वर्ग है, और स्वर्ग का परमेश्वर है। इस बात को याद रखिएगा। हालेलुया। फेवर कम्स डायरेक्टली फ्रॉम गॉड। आमीन। नंबर 2, it is already granted to the one who is born again। जिसने नया जन्म पाया है उसे ये कृपा विरासत के रूप में दे दी गई है, उसको हमेशा के लिए उस पर ठहर गई है। आमीन। नंबर 3, you don't need to bow down in front of anyone to receive favor from God। हालेलुया। अगर मनुष्य से कुछ प्राप्त करना चाहते हैं तो हो सकता है आपको उसके आगे झुकना पड़े, लेकिन you don't need to bow down in front of anybody, in front of any person। अगर आप परमेश्वर की कृपा आपको सीधे स्वर्ग से दी जाती है, उसके लिए किसी मनुष्य के आगे आपको झुकने की जरूरत नहीं होती कि ब्रदर कृपा करके परमेश्वर की कृपा मुझे दीजिए, सिस्टर कृपा करके नहीं, परमेश्वर की कृपा तो परमेश्वर के ने आपको पहले ही ग्रांट कर दी है, उसके लिए आपको मनुष्य के आगे झुकने की जरूरत नहीं है। आस्क गॉड टू पोर आउट हिज फेवर अपॉन योर लाइफ। आमीन। परमेश्वर से आप प्रार्थना करें कि वो अपनी कृपा को आपके जीवन पर बनाए रखे और उंडेलता चला जाए। हालेलुया। यू डोंट नीड टू बाय इट। हालेलुया। आप परमेश्वर की कृपा को कहीं से खरीद नहीं सकते। जैसे आप ऑनलाइन आपके मोबाइल रिचार्ज करते हो, 200 का रिचार्ज, 300 का रिचार्ज, 500 का रिचार्ज, वैसे आप कोई वेब लिंक पे जाकर या वेबसाइट पर जाकर या किसी सॉफ्टवेयर में जाकर परमेश्वर की कृपा का टॉपअप नहीं कर सकते। यू कैन नॉट बाय इट, है ना। आप उसको खरीद नहीं सकते, एंड यू डोंट नीड टू बाय इट because it is already granted upon the one who is on the one who is born again। Hallelujah। और favor will always take you from sinner to soul winner। हालेलुया। परमेश्वर की कृपा आपको पाप के जीवन से निकालकर आत्माओं को बचाने वाला बना देती है। हालेलुया। जब परमेश्वर की कृपा आप पर होती है तब आप स्तुति कर सकते हैं, तब आप धन्यवाद कर सकते हैं, तब आप आराधना कर सकते हैं। क्या पता आपकी स्तुति धन्यवाद आराधना में परमेश्वर किसी के जीवन को, किसी की आत्मा को बदल दे। जब आपके ऊपर परमेश्वर की कृपा उस दिन आती है तब आप सुसमाचार प्रचार करते हैं और कई आत्माओं को परमेश्वर बचा लेता है। हालेलुया। सो फेवर ऑफ गॉड विल टेक यू फ्रॉम सिनर टू सोल विनर। हालेलुया। इस बात को हमेशा ध्यान में रखिए। सो थ्रूआउट इन दिस कंप्लीट स्टडी, ये जो पूरा अध्ययन हमने पिछले 10-12 दिनों से किया है, वी हैव लर्न मेनी थिंग्स अबाउट हाउ टू रिसीव फेवर एंड हाउ टू ग्रो इन दैट फेवर। आमीन। सो हमने पिछले 10 दिनों में सीखा कि कैसे परमेश्वर की कृपा को विश्वास के द्वारा प्राप्त करना है और कैसे उस कृपा में बढ़ना है। आमीन। मेरा विश्वास है कि आप जरूर परमेश्वर ने इन अध्ययन के द्वारा आपको आशीष दी होगी। आई हैव सम कन्फेशंस विथ मी विच आई वांट यू टू राइट इट डाउन and keep claiming it so that it will start activating in your life, है ना। मेरे पास कुछ कन्फेशन है जो मैं अंत में आपको बताऊंगा। ओके, बिफोर दैट आई वांट यू टू रीड वन वर्ड। यशायाह की पुस्तक उसका 65 अध्याय उसका 16 वचन, द बुक ऑफ आइज़ाया चैप्टर 65 एंड वर्स 16 सेज, यशायाह की पुस्तक 65 अध्याय 16 वचन कहता है, तब सारे देश में जो कोई अपने को धन्य कहेगा वह सच्चे परमेश्वर का नाम लेकर अपने को धन्य कहेगा। आमीन। अब धन्य कहेगा 2 बार आया, दोनों को अंडरलाइन कर लेना, यशायाह 65:16 में। आमीन। धन्य
कहना है, यू हैव टू कन्फेस, यू हैव टू स्पीक इट आउट, मन के मन में नहीं। मैंने नहीं लिखा, यशायाह के पुस्तक लिखने वाले ने कहा, सारे देश में जो कोई अपने को धन्य कहेगा, अपने आप को धन्य कहना। थैंक यू लॉर्ड फॉर योर फेवर, थैंक यू लॉर्ड फॉर एंडोर्सिंग मी टुडे, थैंक यू लॉर्ड फॉर यू हैव फॉर योर मर्सी, थैंक यू लॉर्ड फॉर you have deposited faith in my life। इतनी बातें आपके पास है जो आप प्रभु से कह सकते हैं, लेकिन बाइबल कहती है धन्य है वह जो कहता है। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले कि प्रभु का आत्मा क्या बताना चाहता है। So now through this through this confession or the prayer which I am going to do for you, we are going to bless ourselves but by saying। हालेलुया। अब जो कन्फेशन हम करने वाले हैं उसके द्वारा परमेश्वर हमें आशीष देगा, पर उसके लिए हम अंगीकार करेंगे। आमीन। व्यवस्था विवरण 30:19 में लिखा हुआ है, व्यवस्था विवरण की किताब उसका 3रा अध्याय उसका 19 वचन कहता है, मैं आज आकाश और पृथ्वी दोनों को तुम्हारे सामने इस बात का साक्षी बनाता हूं कि मैंने जीवन और मरण, आशीष और श्राप को तुम्हारे आगे रखा है। हालेलुया। आशीष की बातें करो, श्राप की भी करेंगे तो श्राप आएगा, आशीष करेंगे तो आशीष, क्योंकि नीति वचन 18:21 हम सब जानते हैं। मैंने तुम्हारे मुख में रखा है, मन में, कान में, हृदय में, नाक में नहीं रखा है। मैंने तुम्हारे मुख में मृत्यु और जीवन की सामर्थ को रखा है, और जो इसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। हालेलुया। अब ये मृत्यु के साथ एक खासियत होती है, आपको पता है क्या? जब आप आपके लिए जीवन की सकारात्मक बातें करते हैं तो वो आपके जीवन में होती है। जब आप दूसरों के जीवन के लिए सकारात्मक बात करते हैं वो भी आपके जीवन पर होती है। जब आप खुद के लिए मृत्यु की बात करते हैं तो मृत्यु आपको जकड़ लेती है। जब आप दूसरों को श्राप देते हैं और दूसरों की मृत्यु की बातें करते हैं फिर भी मृत्यु ही आपको जकड़ती है। हालेलुया। सो आपके मुख में वो सामर्थ्य है, जीवन की बातों को करे, कन्फेशन करे और परमेश्वर से आशीष को पाइए। आमीन। आइए इस समय हम कुछ कन्फेशंस करेंगे। मैं चाहता हूं कि आप अपने आंखों को बंद करें, अपने सिरों को झुकाकर हम प्रार्थना करेंगे। आइए हम दुआ करेंगे। थैंक यू जीसस। धन्यवाद और धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता इन सुंदर वचनों के लिए। पिछले 10-15 दिनों से प्रभु तू हमारे साथ रहा और तूने इन वचनों के द्वारा तेरी कृपा के विषय में हमें सिखाया। हम तुझे लाखों लाख धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। इस समय मैं प्रार्थना करता हूं that your word says that one encounter with the favor of God is worth a lifetime of labor। तेरे कृपा का एक स्पर्श जीवन भर की मेहनत से या जीवन भर के पसीने के बहाने से उत्तम है प्रभु जी। फेवर लॉर्ड, योर वर्ड सेज दैट फेवर गिव्स अस कॉन्फिडेंस। तेरा वचन कहता है कि तेरी कृपा हमारे जीवन में हियाव और दृढ़ता को देती है राजा। आज के सुंदर और पवित्र दिन में प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं क्योंकि हम जान चुके हैं प्रभु कि हमारी तेरी कृपा हमारे जीवन को बदलती है राजा। तेरे कृपा का वो एक दिन जो तू हमारे जीवन में लेकर आता है प्रभु जी, वो कृपा का एक दिन हमारे जीवन में आशीष और आदर का कारण ठहरता है प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं क्योंकि ये तेरी कृपा ही है जिसके द्वारा तूने हमारे महिमा और हमारे मस्तक को ऊंचाई पर रखा है प्रभु। ये तेरी कृपा ही है राजा जिसके द्वारा तूने हमें आज के इस पवित्र दिन में एंडोर्स किया है परमेश्वर पिता। ये तेरी कृपा ही है परमेश्वर पिता जिसके द्वारा तूने हमें कंगालपन से निकाल कर धनी बनाया प्रभु। ये तेरी कृपा ही है परमेश्वर पिता जिसके द्वारा परमेश्वर पिता तूने हमें कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए तैयार किया है राजा प्रभु। ऐसे कई गुणानुवाद है, ऐसे कई वचन है प्रभु जो हम रोज तुझसे करते हैं राजा प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं, ये तेरी कृपा ही है जिसके द्वारा तू हमें सामर्थ और बल देता है पिता। इतने दिनों तक तूने हमारी सहायता और मदद की, इन वचनों की गंभीरता को तूने हमें सिखाया। हम तुझे धन्यवाद देते हैं राजा। अब तक हमारे साथ बना रहा, आगे भी बना रहेगा ऐसा विश्वास करते हैं। अपने आप को यीशु मसीह के लहू में डुबोते हैं और इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर। आमीन आमीन। हालेलुया। प्रिय परमेश्वर भला है और उसकी करुणा हमारे जीवन में सदा के लिए बनी हुई है। परमेश्वर का लगातार धन्यवाद दे और इन वचनों को सुनते रहे, उस पर मनन करे, इसका अध्ययन करे। जितने लोगों तक आप पहुंचा सकते हैं पहुंचाइए, क्योंकि परमेश्वर की कृपा के बगैर धर्मी एक कदम भी नहीं बढ़ा सकता है। परमेश्वर की कृपा के बगैर हम किसी भी प्रकार की उन्नति को अपने जीवन में प्राप्त नहीं कर सकते हैं। आमीन। परमेश्वर आप सबों को इन वचनों के द्वारा बड़ी आशीष दे। कल से हम एक नए विषय की ओर बढ़ेंगे। तब तक स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहे।
अपने पासबानों के लिए, उनके परिवारों के लिए भी प्रार्थना करें प्रियो। और क्रिसमस आ रहा है, यीशु के जन्म के उत्सव को सारी दुनिया मनाने जा रही है। सारे अधिकारियों के बताए गए निर्देशों का पालन करें, और जो आपके अगुवे आपको बताते हैं उस तरीके से ही आप इस क्रिसमस को मनाएं। ऐसे मैं आप लोगों से विनती करता हूं। आमीन। प्रभु आप सबों को बड़ी आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।